हम जो किरण पाल जी के बात का भी समर्थन कर रहे हैं। जो बात ये देखें, इस पॉइंट पर हम आ चुके हैं जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है और ये इंक्रोचमेंट भी दिखाएं, जो रेडियां लगी हुई हैं आगे की दुकान भी देखेंगे, यहाँ पर काउंटर बढ़ा के लगाया हुआ है और इस तरह से। और ये देखेंगे सब्जी की, ये सब्जी का आप देखें, इसने दुकान के आगे कितना बढ़ा के दुकान को लगाया हुआ है, सब्जी की स्टॉल को। ये आपने दिखाया परम जी, एक बार यहाँ से भी दिखाएं। इसने दुकान के आगे कितना है बड़े। रामकिशोर शर्मा जी से कहूँगा कि इस तरह से थोड़ा कार्रवाई आप देखें। शक्करपुर बच्चों के रोज आज भी वहाँ निकलना दो बार हो जाता है। इधर तुम सब्जी मार्केट लगवा देते हो, जो इलाज करवाने आएंगे वो इलाज करवा के अपने और लेके जाएंगे बीमारों के, वो एक्सीडेंट के कारण दुर्घटना को उड़वा के जाएंगे। वहाँ आरोग्य मंत्री की बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर का कमरा, नर्स का कमरा, दवाइयों का कमरा, चेंजिंग रूम, इसमें कहाँ जगह है? ये इसमें हो जाएगा ये सारा काम। मेरी बात आपकी बात अभी सुनाएंगे, पहले मैं बोल लूँ ना। ये कितने गज का है? ये इतनी सारी जो है बिना अप्रूवल के आप बनाए जा रहे हैं। तो मेरा तो सीधा वो है कि आप सिर्फ जबरदस्ती रोड को एनक्रोच करने का रास्ता दे रहे हैं, बस इतनी सी बात है। 60-65 गज में जो अभी इस वक्त है, उसके बाद आगे बन रहा लेंटर डल के, इसके अंदर दो बेड डलेंगे, ठीक है जी। और कोई चीज नहीं होगी, 2 नर्स और 2 डॉक्टर, अलग अलग कमरा नहीं होगा। जैसे स्पेस लगा के हो जाता ना लकड़ी का, कि 5 फुट की जगह 6 फुट की इधर दे दी, 6 फुट की इधर जगह दे दी। तो सर इसके लिए कोई संजय पार्क थोड़ी दिया जाएगा, कोई संजय पार्क के लिए अस्पताल थोड़ी बनेगा। ये कौन है? आप इसके विपक्ष में नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इसकी फिजिबिलिटी क्या है। पढ़े लिखे वाली मैंने हटवाया हूँ। एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जब बनी हुई थी कोई डिस्टेंस नहीं है, 500 मीटर का डिस्टेंस है। जो मोहल्ला क्लिनिक है उसको आरोग्य मंदिर नाम दे देते आप, क्या जरूरत है? कच्ची जगह है, पार्कों की जगह है नहीं यहाँ पर, पार्क बने रहने चाहिए। और वो जो आरोग्य मंदिर है वो उसे उसका नाम आरोग्य मंदिर दे देते आप, मोहल्ला क्लिनिक जगह आरोग्य मंदिर दे देते। जब चल रही थी सारी फैसिलिटी उपलब्ध थी, तो वही क्यों नहीं बना रहे थे? अब भी वो ऐसा का ऐसा बना हुआ है, क्यों नहीं आप उसको ही तैयार कर रहे हैं, उसको रेडी कर रहे हैं? उसी को चलाइए ना। डॉक्टर बैठता था, नर्स भी बैठती थी, सारे टेस्टेड होते थे, दवाइयाँ मिलती थी, सब कुछ था, क्यों बंद किया गया उसको? तो जनता का तो ये प्रश्न है। तो यहाँ जनता लेने जाती है 1000, 2000, 200, 400 रुपए बचते थे। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अशोक सर। आप देख रहे हैं DXC मीडिया। मित्रों, मैं पत्रकार रविंद्र दीक्षित इस समय अपने सहयोगी परमजीत के साथ मौजूद हूँ। पूर्व दिल्ली लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र शकरपुर वार्ड में मुख्य मार्ग है, उसमें अतिक्रमण को लेकर मित्रों एक मुद्दा आया है। यहाँ पर अन्याय विरोधी मोर्चा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण पाल सिंह त्यागी जी हैं, उनके द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है। मुझे फ़ोन करके बुलाया गया है। किरण पाल सिंह त्यागी जी से मिलते हैं और उनसे पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे उस जगह पर भी जहां पर इंक्रोचमेंट हो रखी है। आइए पहले किरण पाल सिंह त्यागी जी का अभी यहाँ पर ऑफिस है और इसमें हम चल रहे हैं और इनसे जानेंगे। जैसे कि अन्याय विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किरण पाल सिंह त्यागी जी, यहाँ पर विराजमान हैं अभी। और जैसे कि इन्होंने मुझे बुलाया है और इस मुद्दे को इन्होंने उठाया है। सर नमस्कार। इंक्रोचमेंट को लेकर एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जो शकरपुर के मुख्य मार्ग में, तो उस पर थोड़ा पहले अपना परिचय। किरण पाल सिंह त्यागी है, एक संस्था है अन्याय विरोधी मोर्चा, उसके लिए मैं काम देखता हूँ उसका एक अध्यक्ष के नाते। मैं ये जो हमारी शकरपुर गांव की रोड है, इस पे पिछले 4-5 साल से MCD को लिख रहा हूँ लगातार। मैंने RTI भी डाली, तो उन्होंने मुझे RTI में जवाब दिया कि इस रोड की चौड़ाई 18 मीटर है। 18 मीटर का मतलब लगभग 60 फीट हो जाती है। तो 60 फीट की रोड ये किसी भी कोने से कहीं तक नहीं है। अब लोगों ने कब्जाया, MCD ने कब्जा करवाया, क्या है, MCD को पूरी अधिकार है कोई भी इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाने का। अब MCD किस दबाव में काम नहीं कर रहे ये तो वो जवाब देंगे, लेकिन ये है कि कागज पे वो ये कहते हैं कि ये रोड 18 मीटर की है। 60 फीट 18 मीटर का मतलब लगभग 60 फीट है, 59 पॉइंट समथिंग होता है, तो 60 फीट के उसको मान सकते हैं। तो उसी में पहले तो वहाँ एक जन रसोई नाम से चलती थी, वो सड़क छोड़ के बनी हुई थी, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। जन रसोई सांसद महोदय की थी, अपने गौतम गंभीर जी की, और एक समाज सेवा का काम होता था, उसमें वो बड़े तरीके से हो जाता था क्योंकि उनके वॉलंटियर्स रहते थे और वो बड़े अच्छे से मैनेज करते थे। वहाँ कोई मतलब दुर्घटना की संभावना बहुत कम होती थी। अब जो ये नया लेके आए हैं आरोग्य मंदिर के लिए एक तो कितनी जगह मिनिमम चाहिए? सिर्फ किसी एक सिर फिरे आदमी की जिद के कारण हम वहाँ बना दें
क्योंकि आरोग्य मंदिर में वहाँ छोटे बच्चे भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे, डॉक्टर भी आएंगे, नर्सेज भी आएंगी, उसको कितना स्पेस चाहिए। मतलब मोहल्ला क्लिनिक जैसे केजरीवाल जी के टाइम पर होता था, ऐसे ही ये बना रहे हैं। अब वो क्या क्या बना रहे हैं कुछ मुझे तो इन्होंने अभी दिखाया नहीं है। आप जैसे कि आपने बताया कि वो बन भी गए हैं, वो पहले जो जन रसोई बनी हुई थी, अच्छा, वो बनी है उसी में वो उसको आरोग्य मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन जन रसोई के लिए तो थोड़ी जगह में काम चल जाता था। मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर के लिए कम से कम 60-70 गज जगह तो चाहिए, जो वहाँ नहीं है। मिलेगी तो रोड पे आपको कब्जा करना पड़ेगा। तो एक पुरानी कहावत सुनते थे हम कि बाड़ी खेत को खाए तो उसको कौन बचाए। एमसीडी का काम है एनक्रोचमेंट को हटाना। वो खुद मानते हैं कि ये रोड 60 फीट की है, 18 मीटर की है, लेकिन जहाँ वो बना रहे हैं, मैंने तो इनको लिखी है चिट्ठी कि जी आप सेंटर से, रोड के केंद्र से 9 मीटर जगह नाप के आप जो मर्जी बनाइए। 9 मीटर जगह छोड़ने के बाद वहाँ इतनी जगह नहीं बचती कि वहाँ देखिए एक डॉक्टर का कमरा चाहिए आरोग्य मंदिर के लिए, स्टाफ को कपड़े बदलने का स्थान चाहिए, जो आएंगे उनकी पार्किंग की व्यवस्था चाहिए, जो मरीज आएंगे रिक्शे में आएंगे उनको भी खड़ा करने के लिए जगह चाहिए। तो इनको ऐसी क्या चीज़ है कि वहीं बनाना है? और बहुत सारी जगह पड़ी है, वहाँ बनाए ना जी। मैं उसके आरोग्य मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छा बनाए, बहुत अच्छा बनाए, लेकिन जबरदस्ती सिर्फ इनका काम है कि कुछ बजट अलॉट हो गया है उसको बंदर बाट करनी है। तो ये बंदर बांट ना हो, मैं इसके लिए लगाऊं। आप आरोग्य मंदिर के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं मैं, ये तो आप मान लें, लेकिन आरोग्य मंदिर एक अच्छी जगह बनना चाहिए, किसी ऐसी जगह पे जहां दुर्घटना का वो कितना बिजी रहती है रोड, खुले में बनना चाहिए। आपका क्या मतलब थोड़ा अच्छे से प्रॉपर वे में पार्किंग वगैरह सारी व्यवस्था हो जाए। उसका कैसे उसका नक्शा पास कर दिया एमसीडी ने उस जगह पे, मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है। बिना नक्शा पास करे तो कोई बिल्डिंग बनेगी नहीं एमसीडी की। तो वो कैसे उन्होंने नक्शा पास हुआ है नहीं हुआ है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखी है नहीं देखी है, बस उन्होंने तो आके और फीता काट दिया और बता दिया कि 2 लाख रुपए तो उसके उद्घाटन का खर्चा है। फीता काटने में कौन शामिल थे? फीता काटने में माननीय सांसद महोदय, माननीय एमएलए, माननीय काउंसलर और एमसीडी के बड़े अधिकारी, मतलब डीसी साहब और हर्ष मल्होत्रा जी और अभय वर्मा जी और रामकिशोर शर्मा जी, सभी लोग थे। हाँ, उसको कोई ठीक जगह बनाए, मुझे कोई दिक्कत। आपका सीधा अन्याय विरोधी जो मोर्चा है, सीधा आपको लगता है कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है जी, उसके जनता के पैसे की लूटमार कर रहे हैं, इसलिए आपने अन्याय विरोधी मोर्चा के द्वारा ये मुहिम चलाई है। तो आइए चलते हैं, पहले उस पॉइंट पर देखेंगे और साथ ही साथ और भी इंक्रोचमेंट होगा वो भी हम दिखाएंगे। आइए सर, आइए परमजीत। तो मित्रों हम पहुंच चुके हैं, आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शकरपुर मार्केट में आपका स्वागत है। ये मुख्य मार्ग है, भगवान श्री राम द्वार लिखा हुआ है और ये मुख्य मार्ग में हम अंदर जा रहे हैं। किरणपाल सिंह त्यागी जी साथ में है। इस मुख्य मार्ग में इंक्रोचमेंट को लेकर इन्होंने की लगातार मुहिम जारी है और इनका कहना है कि यहाँ पर ये 18 मीटर की रोड जो इन्होंने आरटीआई डाली, उसके बाद यहाँ पर 18 मीटर की रोड निकलकर ये डीडीए द्वारा यहाँ पर बताई गई है आरटीआई के माध्यम से, और यहाँ पर इस रोड पे 60 फीट सीधे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इंक्रोचमेंट बहुत तगड़ी स्तर से है, लोगों ने अपने दुकानों के आगे, घरों के आगे यहाँ पर बहुत तगड़े स्तर से इंक्रोचमेंट को बढ़ावा दिया हुआ है। आप देखेंगे होटल, ये देखेंगे इंक्रोचमेंट है सीधे आगे नाले के ऊपर जिस तरह से इंक्रोचमेंट की हुई है। ये स्लिप आप देखेंगे, ये स्लिप भी सीधी इंक्रोचमेंट को बढ़ावा दे रही है। इन्होंने अगर नाले के ऊपर पटिया लगाई है तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट है। ये देखेंगे नाले के ऊपर जितना भी इंक्रोचमेंट लगातार मार्केट में, और इतने चौड़े रोड को जैसे कि ये बता रहे हैं कि 18 मीटर का डीडीए से आरटीआई के माध्यम से पता चला है और इस 18 मीटर यहाँ पर 60 फीट हो जाता है। और लेकिन लगातार आप नाले के ऊपर देखेंगे यहाँ पर इंक्रोचमेंट भयंकर तौर पर है। ये कार देखेंगे आप किस तरह से कार बीच में खड़ी हो गई है और यहाँ पर गन्ने की दुकान है। ये देखें लगातार इस रोड को एकदम छोटा कर दिया गया है। ये चौड़ी रोड है और इसकी आवाज़ अन्याय विरोधी मोर्चा द्वारा किरणपाल सिंह त्यागी जी लगातार उठाते रहे हैं। इन्होंने समय समय पर 2022 में भी 2024 में भी इस मुद्दे को एमसीडी के जो आयुक्त हैं उनको लेटर लिखकर लगातार सूचना दी है। उसके बाद भी यहाँ पर लगातार कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इंक्रोचमेंट को लगातार बढ़ावा मिलता रहा है और ये अभी चल रहे हैं साथ में, और आपको दिखाऊंगा ये इस रोड पे लगातार आप देख ही रहे हैं दुकानें अगल बगल लगातार इंक्रोचमेंट
को बढ़ावा दिए हुए हैं। दुकानों ने अपने अपने आगे वहाँ पर नाले के ऊपर और बढ़ा कर स्टॉल लगा रखे हैं। और जैसे कि ये होटल्स देखेंगे, यहाँ पर भी इसने और कूलर के, ये देखें आप, कूलर वगैरह सारा दुकानों के आगे बढ़ा के निकाला हुआ है। तो मित्रों, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रोड को छोटा कर दिया। पहले तो घरों ने, जो घर हैं उन्होंने अपना बढ़ाया है, उसके अलावा दुकानों ने और आगे बढ़ा कर दुकानदार लगा लेते हैं। ये सीधा मुख्य मार्ग चल रहा है शकरपुर का मित्रों। और अभी आपको आगे दिखाऊंगा, किरणपाल सिंह त्यागी जी बताएंगे यहाँ पर आगे जो आरोग्य मंदिर इन्होंने बनाया है। जैसे कि पहले पूर्व में सांसद जो गौतम गंभीर थे, उनके द्वारा यहाँ पर जन रसोई खुलवाई गई। जन रसोई खुलवाने के बाद वहाँ पर वो ज़्यादा दिनों तक जन रसोई नहीं चली, क्योंकि मैंने उसको देखा था, अपडेट उसका नहीं किया, लेकिन मैंने लगातार उसको देखा था, वो ज़्यादा दिनों तक चली नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद चलो ठीक है, जनता के हितों को ध्यान रखते हुए उन्होंने जन रसोई सांसद महोदय ने खुलवाई थी। लेकिन अभी फिलहाल आरोग्य जो मंदिर बनाया गया है, तो उस आरोग्य मंदिर के माध्यम से यहाँ पर ये जो सेवा देना चाहते हैं दिल्ली सरकार के माध्यम से, लेकिन अन्याय विरोधी मोर्चा है जो उसने आवाज़ उठाई है कि यहाँ पर जो अगर इनको आरोग्य मंदिर बनाना था, जो अच्छे स्तर पर बनाते, जैसे कि आप ये इंक्रोचमेंट देखेंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो अभी लाइन जा रही है, फिलहाल ये छोटा कर देते हैं, इस रोड को छोटा कर रहा है सीधा सीधा, यानी कि शॉर्ट कर रहा है। 18 मीटर की रोड को, 60 फीट की रोड को किस तरह से एकदम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये अभी कितनी होगी किरणपाल सिंह जी? 15 फीट है, 15 फीट है, 15 फीट, सीधा 3 फीट की रोड को दोनों तरफ से एक तरह से, कहीं एक तरफ से कहीं दोनों तरफ से दबाया गया है। 15 फीट का बताया है, कहीं पर और भी संकुचित हो जा रही है, सिकुड़ जा रही है रोड। और ये लगातार आप देख रहे हैं इंक्रोचमेंट भयंकर तौर पर रहता है। ये दोपहर का समय है मित्रों, और दोपहर के समय में अभी थोड़ी हलचल कम है। ये देखेंगे जैसे कार ये खड़ी हुई है, इंक्रोचमेंट लगातार, पार्किंग नो पार्किंग तरह से बना रखी है। ये लोग अपने तरीके से, जैसे भी, अगर ये देखेंगे आप दुकान जो है यहाँ पर चिकन क्या लिखा, चिकन चखना है, और ये इन्होंने काउंटर लगाया हुआ है आगे। और भी जैसे भी बढ़ावा दिया हुआ है, सीधा इस रोड को 15 फीट कर दिया है सीधा यहाँ पर। और ये देखेंगे थोड़ी गंदगी भी दिखाते हैं साथ ही साथ परमजीत, यहाँ पर ये गंदगी देखेंगे, ये कहीं ना कहीं ये गंदगी भी साथ में आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल मुद्दा कुछ और था, अभी लेके चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको गंदगी भी दिखा रहा हूँ इस रोड पे, मुख्य मार्ग में, जिस तरह से ये सीवर बह रहा है। और ये सीवर की वजह से यहाँ पर पूरा, ये आप देखें सीवर, ये बहता हुआ सीवर है, मुख्य मार्ग है शकरपुर का, और यहाँ पर ये सीवर बह रहा है। इसकी वजह से काफ़ी गंदगी है, ये गंदगी दिखाते हैं, ये सारा सीवर मेन रोड पर बह रहा है। तो विधायक अभय वर्मा जी से मैं ये कहूँगा, उनके प्रतिनिधियों से, जैसे कि बंगाल में चुनाव है, लगातार वो लोग चुनाव में बिजी हैं, अब ये देखेंगे, और मैं यही कहूँगा कि ये सीवर को सही कराएं। और ये इंक्रोचमेंट जो है, ये ऑटो खड़ा है बीच में, ये कार खड़ी है, ये रेडियाँ खड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारा इस रोड को संकुचित कर दे रहे हैं। और अभी आप देखेंगे किरणपाल सिंह जी साथ में, और आरोग्य मंदिर के पास हम चल रहे हैं। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन क्योंकि हम चल रहे हैं इसलिए साथ में ये मार्केट का ही पूरा दिखा रहे हैं। पहले भी कुछ लोगों ने यहाँ पर, जो RWA वाले हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था काफ़ी समय पहले, और इसको आवाज़ को उठाया था, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने अपने जैसे कि गन्ने की दुकान भी देखेंगे, यहाँ पर काउंटर बढ़ा के लगाया हुआ है, और इस तरह से नाले के ऊपर। और ये देखेंगे सब्जी का आप देखें, इसने दुकान के आगे कितना बढ़ा के दुकान को लगाया हुआ है, सब्जी की स्टॉल को। ये आपने दिखाया परम जी, एक बार यहाँ से भी दिखाएं, इसने दुकान के आगे कितना बड़े स्तर पर लगा रखा है। मैं रामकिशोर शर्मा जी से कहूँगा कि इस तरह से थोड़ा कार्रवाई आप देखें। शकरपुर में मेन बाज़ार में इस तरह से जो इंक्रोचमेंट लगातार है, पहले भी आवाज़ RWA के माध्यम से यहाँ पर उठाई जा चुकी है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के भी कार्यकर्ता शामिल रहे थे। और ये देखेंगे विकास कार्य जारी है, लेकिन पीछे सीवर बह रहा था, लेकिन अभी विकास कार्य अभय वर्मा जी द्वारा यहाँ किया जा रहा है। और ये विकास कार्य के साथ साथ मैं आपको ये देखेंगे पीछे, ये देखेंगे दुकानों के आगे इन्होंने बढ़ा के काउंटर अपने लगाए हुए हैं। सीधा इंक्रोचमेंट है, पीछे दिखाते गन्ने का जो दुकान। तो ये देखेंगे लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंक्रोचमेंट सीधा दुकानदार अपने आगे अगर सब्जी की दुकान लगाते हैं, अगर कोई दुकान भी ले लेता है तो उसके आगे अपना स्टॉल लगा रहा है। लगातार पूरे मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भयंकर तौर पर इंक्रोचमेंट की वजह से ये 18 मीटर यानी 60 फीट की रोड
संकुचित हो जा रही है, कम, इसका दायरा कम हो जा रहा है। और यहाँ पर मैं उस पॉइंट पर आ चुका हूँ, लगभग किरणपाल सिंह त्यागी जी साथ में है। इंक्रोचमेंट लगातार दोनों तरफ से आपको दिख रहा होगा मित्रों। और मैं इस पॉइंट पर आ चुका हूँ जहाँ पर संजय पार्क के नाम से ये जगह बड़ी फेमस है, और ये संजय पार्क के नाम से जानी जाती है मित्रों। और इस जगह आया हूँ मैं, तो अभी आपको ये दिखाऊंगा आरोग्य मंदिर। जो इंक्रोचमेंट है आपको सीधी सीधी दिख रही है, यहाँ पर कोई रियायत नहीं किसी को। सीधा सीधा जब मैं बोलता हूँ तो एक तरफ से बोलता हूँ, उसमें कोई भी, चाहे मेरा जानकार हो चाहे बिना जानकार हो, सभी लोग बीच में उस दायरे में आ जाते हैं। तो मित्रों, जब कवरेज करता हूँ तो उस दौरान कोई भी रियायत नहीं है। इंक्रोचमेंट का मुद्दा है तो इंक्रोचमेंट का मुद्दा दिखाया जाएगा। तो अब ये देखें, इस पॉइंट पर हम आ चुके हैं जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। परमजीत से कहूँगा ये बोर्ड दिखाएं और ये इंक्रोचमेंट भी दिखाएं, जो रेडियाँ लगी हुई हैं आगे, और इसके आगे जो रेडियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ पर पीछे जो है ये बोर्ड लग गया है मित्रों। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ऊपर नेशनल हेल्थ मिशन, फिर नीचे लिखा हुआ दिल्ली नगर निगम आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। आरोग्य परम धर्म के नाम से शिलान्यास समारोह हो चुका है। वीरवार को 19 मार्च को 2026 को प्रातः 11 बजे शिलान्यास हुआ इसका, और स्थान लिखा हुआ मेन बाजार संजय पार्क, जन रसोई, और साथ ही साथ जन रसोई के नाम से भी इन्होंने एड्रेस दिया हुआ, शकरपुर दिल्ली 92। मुख्य अतिथि के तौर पर श्री हर्ष मल्होत्रा जी रहे, और साथ ही साथ शिलान्यासकर्ता में राजा इकबाल सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि में श्री अभय वर्मा जी, दीपक गावा जी जो कि जिलाध्यक्ष हैं भाजपा से, और अध्यक्षता रामकिशोर शर्मा जी ने की, निगम पार्षद जी ने जो कि शाहदरा जोन के चेयरमैन हैं, दक्षिणी शाहदरा। और ये देखेंगे, ये आप देखें यहाँ पर ये पूरा शिलान्यास के लिए बना भी दिया गया है कि अभी हुआ नहीं है शिलान्यास हो गया, वो पत्थर बाद में लगाएंगे। अच्छा, पत्थर बाद में लगाएंगे। अभी तो 19 मार्च को हो गया शिलान्यास। तो अभी क्या कहेंगे, जैसे इस पॉइंट पर भी आप आ गए हैं, और इस तरह से जैसे कि आप देखेंगे इंक्रोचमेंट 60 फीट में से यहाँ तक जाएगी, 60 फीट अंदर तक। तो अब ये तो सीधा सीधा जब मैंने बताया आपको, दिखाएं इधर। ये मित्रों, ये पूरी रोड का हिसाब किताब है। 60 फीट जो है और 18 मीटर की बात जो है किरणपाल सिंह ये जिस जगह खड़े हैं, इस जगह से बता रहे हैं, यहाँ पर ये इधर से 9 मीटर है, उधर से 9 मीटर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एमसीडी की जिम्मेदारी है इंक्रोचमेंट रोकने की। एमसीडी खुद इंक्रोचमेंट कर रही है यहाँ। सरकार का जनता का पैसा लूटमार मचाने के लिए सिर्फ ये इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, या जो इंक्रोचमेंट हो रही है उसको पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है। जैसे कि ये यहाँ पर खुल जाएगा जब, तो ये जो रेडियाँ लगी ये कहाँ जाएंगी? नहीं, ये तो हट जाएंगी, लेकिन जो लोग आएंगे उनकी टांग एक्सीडेंट होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पे जो बच्चे आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, महिलाएं आएंगी, उनको जो चोट लगेगी इस रोड पे, इतनी उस पे अभी आप देख रहे हो कि चलना मुश्किल है। ये जैसे किरणपाल सिंह त्यागी जी ने ये मुद्दा उठाया है, और अन्याय विरोधी मोर्चा द्वारा हम जनता से भी जानेंगे, जनता भी यहाँ मौजूद है और जनता से पूछेंगे। भाई साहब ये बताइए, जैसे कि यहाँ पर पहले जन रसोई रही, अब यहाँ पर ये जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना रहे हैं, तो इसको सही मानते हैं गलत? तो बिल्कुल वैसे तो सही है, आम लोग छोटे मजदूरों के लिए थोड़ा फायदा होगा उससे, जनसेवा के लिए। बाकी जो इंक्रोचमेंट वाली बात चल रही है उसका रास्ता अंदर से दिया जाएगा। यहाँ पर पहले बाथरूम हुआ करते थे, बाथरूम ठीक है, बाथरूम तोड़ के उसको आगे ले जा रहे हैं, उसको आगे ले जा, तोड़ के पहले इन्होंने वहाँ पर खाने का हिसाब किताब बनाया बाथरूम की जगह पर। अब जो है इलाज करेंगे बाथरूम वाली जगह पर, हैं? हाँ जी। तो दूसरी बात, ये जो है संस्था है अन्याय विरोधी मोर्चा, इनका कहना है कि यहाँ पर जो जनता है उसको, जो निकलने बैठने वाली जनता है उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग के हिसाब से जगह चाहिए होती है। क्योंकि अगर हॉस्पिटल टाइप का खुलता है, अगर आरोग्य मंदिर एक तरह से, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक मान लीजिए, ठीक है, और पहले मोहल्ला क्लिनिक हुआ करते थे, अब ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दे दिया है, तो स्पेस चाहिए होता है। इनका कहना है कि अगर इसको खोलना है, कहीं अच्छी जगह खोलो, बढ़िया जगह खोलो जहाँ स्पेस हो। बहुत जी, ऐसे तो बाहर रोड पे भी, बाहर रमेश पार्क पे भी बीच रोड पे खोल रखा है, वहाँ भी दिक्कत है, वहाँ भी पार्किंग नहीं है। अब तो कहीं ना कहीं तो आवाज नहीं उठाई होगी ना आप लोगों ने। तो मित्रों, अभी एक और यहाँ जनता मौजूद है, इनसे पूछेंगे। यहाँ के मोहल्ले वालों को सेफ्टी चाहिए, उन्होंने आवाज करी है तो उसके लिए तैयार हो गए हैं बनवाने के लिए। यहाँ पर क्या कहेंगे, जैसे कि अन्याय विरोधी मोर्चा द्वारा किरणपाल सिंह त्यागी जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मुद्दा उठाया कि यहाँ पर आप ये जो है खोल ले हॉस्पिटल, ठीक है, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था, अब जाके यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया। तो इसको ये इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जनता जो आने वाली, गुजरने बैठने वाली है, उसको परेशानी होगी, इंक्रोचमेंट बढ़ेगा, साथ ही साथ जो यहाँ पर लोग आएंगे उनको भी कहीं ना कहीं पूरी सहूलियत नहीं मिल पाएगी। देखिए साहब, जनता के पैसे से यूरिनल बनाए गए थे। मैं ये पूछता था, एक दिन भी वो यूरिनल जो लेडीज वाला था वो एक दिन भी नहीं खुला। क्या योजना बनाई सरकार? जनता का पैसा लगा ना, व्यर्थ गया।
आप पूरा भ्रमण करेंगे, कच्ची जगह है, कच्ची जगह को आप क्यों पक्की बनाए जा रहे हैं। वैसे ही आजकल वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो पहले जब अच्छा भला मोहल्ला क्लिनिक स्कूल ब्लॉक में बना हुआ था, उसको क्यों सील किया गया, क्यों बंद किया गया, जो नहीं की आवश्यकता पड़ी, उसमें गरीब आदमी इलाज करवा लेता था, तो अब इसको क्या जरूरत है। और जब रमेश पार्क की बात आई, रमेश पार्क का भी दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के अंदर वो मतलब मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ था, तो वो पहले तो उनको आप चालू करते ना, क्यों 6 महीने जनता के ये 100-200 रुपए बच जाते थे आम आदमियों के, कि भाई वहाँ इलाज करा लेते थे, क्यों उसको बंद किया गया। अब ये पता नहीं बनेगा नहीं, अभी तो मुझे 15 दिन से तो काम बंद नजर आ रहा है। और कच्ची जगह, पार्क की जगह घूम लेते हैं लोग, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको बढ़ाइए। पहले इसके एवज में कहाँ पर बना था मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ था? पहले स्कूल ब्लॉक पार्ट 2 में बना हुआ था, बस स्टैंड के पीछे जो एक डिस्पेंसरी बननी थी, उसके अंदर मौला सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, क्यों बंद कराया गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। उसके एवज में खुला है ना यहाँ पर सर, पर वो क्यों बंद कराया गया? सरकारी जगह है, वो पहले बना हुआ था, सब चीज 2 कमरे बने हुए हैं, उसको क्यों बंद करा गया? उसमें केजरीवाल जी का चेहरा छपा होगा ना। आज क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर भाई साहब ने मुद्दा उठाया है किरणपाल सिंह त्यागी जी ने, ठीक है, अन्याय विरोधी मोर्चा द्वारा, और ये इनका कहना है यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता को परेशानी होगी और जनता के साथ अन्याय ना हो, इसलिए अन्याय विरोधी मोर्चा है उसके द्वारा यहाँ पर ये मुहिम चलाई जा रही है कि यहाँ पर ये आरोग्य मंदिर क्यों बनाया जा रहा है। इसके दोनों कारण हैं, सुविधा भी होगी, असुविधा भी होगी। देखो, पहले यहाँ कूड़ाघर बना हुआ था, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा थी। उस सुविधा से थोड़ा सा उसको हटा के, भाई हम आसपास रहते हैं, हम इसी सामने बिल्डिंग में रहते हैं, गलियों में, तो वहाँ कूड़े की बदबू से हमारा जीना दूभर था। पर गौतम गंभीर जी ने थोड़ा सा एक कदम उठाया, उसको एक रसोई का रूप दिया और उसमें गरीब आदमी को खाना वहाँ पर मिला था। मैंने हाँ, कितने दिनों तक चला था वो? ये काफी समय चला है, मतलब 1 महीना नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल 2 साल चला है, लंबे समय चला। कागजों पर है? कागजों पर नहीं, धरातल पर प्रैक्टिकल चला है। हम रोज यहाँ खड़े होकर देखते थे, 1 महीने के लिए नहीं चला, लंबा चला है, और लोगों ने खाना भी खाया और खाने की क्वालिटी भी अच्छी थी। खाने की क्वालिटी पर ये कि आज फिलहाल इस मुद्दे पर आप बात कीजिए। देखो सर, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया, आज के हमारे निगम वाले साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये पब्लिक कह रही है बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, जनरल इसके ये रोड कब्जा करने का नहीं, मैं सर, मैं नहीं कहता हूँ। हाँ। देखो जी, मेरे को है शुगर। हाँ जी। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास जी। 1000 रुपये फीस है जी। ठीक है साहब जी जी। 1000 फीस तो वो बचेगी। हाँ बिल्कुल। और बुढ़े बाटे रोड पार नहीं कर सकते हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मेरा जोशी जी फूड ब्लॉक जोशी ईटिंग कॉर्नर है जी। और मैं यहाँ पर एक, हाँ जी, अब भाई आप भी बोलोगे? हाँ, नहीं, विनोद तो ये बहुत बढ़िया निगम पार्षद साहब बड़ा अभियान चला रहे हैं। और मेरे को ये बाबूजी में हमारे बहुत मित्र हैं पुराने, ये बना हुआ था भाई साहब। देखिए, बुजुर्ग हैं, मैं इनकी उसको, अरे रुक जाओ ना भैया, रुक जाओ। मैं इनकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, इनको जरूर फायदा होगा, लेकिन जो मैं उठा रहा हूँ वो इनकी समझ में नहीं आ रही है बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रोड पे आप बना तो रोड एनक्रोच करके तो ना बनाए, इसको पीछे को हटाना, जहाँ मर्जी बने। मुझे इसके आरोग्य मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एनक्रोचमेंट ऑफ रोड के खिलाफ हूँ। थोड़ी पीछे कर दे, पूरा ही होना चाहिए ना। अरे तो यार सारा 60 फीट कह रहा हूँ मैं, तो मैं करवाओ ना जी। नहीं, यहाँ तो इतना चौड़ा, आगे तो इतना भी चौड़ा नहीं। मैं रोक रहा हूँ किसी को, इतना भी चौड़ा नहीं है। एमसीडी की मर्जी है, एमसीडी खुद ही कब्जा करेगी। अरे यहाँ तो इतना चौड़ा, आगे तो इतना भी चौड़ा नहीं है कि आगे उन्होंने, मेरे भैया, होटलों के आगे मेरे भैया सुन तो ले मेरी बात, मेरे भैया मेरी बात सुन ले। मैं तो कह रहा हूँ इसको नाप दो, सेंटर से 18 फीट की रोड है, 9 फीट इधर 9 फीट इधर, जी सर, उतना छोड़ दो रोड। ये कह रहे हैं 18 मीटर की जो रोड है, ठीक है, 60 फीट में, और ये जो है घट रही है, इसकी वजह से यहाँ पर पार्किंग है और अन्य चीजें हैं, यहाँ पर दिक्कत आएगी लोगों को। तो इसके लिए अन्याय विरोधी मोर्चा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किरणपाल सिंह त्यागी जी, उन्होंने मुद्दा उठाया कि ये गलत है। नहीं, आप इसकी जगह बेहतर जगह, बढ़िया जगह बनाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेटर यहाँ से पूरा सारा इंक्रोचमेंट हो रखी है पिछले 15 साल। आप बताएं जरा। हम जो किरणपाल जी के बात का भी समर्थन कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ये भी चाहिए, मतलब बढ़िया जगह बनना चाहिए। नहीं, बढ़िया जगह नहीं, ये जगह ठीक है, ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल जायज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सर, जो वो फुट वाली बात बताए, रोड चौड़ा होना 18 फीट,
तो इनका भी बात का मैं समर्थन करता हूँ। 18 मीटर 18 मीटर, हाँ जी, इनका भी बात का समर्थन करता हूँ मैं। थोड़ी पीछे को दे दे, हाँ बस, जितना मर्जी ले, बहुत बस, खत्म करें। बिल्कुल। किरण पाल जी का भी हम समर्थन करते हैं। ये बहुत पुराने अच्छे हमारे मित्र हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। किरण पाल जी हमारे सामाजिक पार्क है क्या? इसके पीछे पार्क है। पार्क में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। पार्क स्पेस में थोड़ी सी ले, ज्यादा नहीं, पार्क काफी थोड़ा मिलेगा। हाँ जी सर, हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, जब से ये हमारे मल्होत्रा साहब जीत के आए, उससे पहले गौतम गंभीर जीते, उससे पहले महेश गिरी जीते। जीतने के बाद इस इलाके से लापता ही हुआ। 15 साल हो गए देखते हुए। अभी इन्होंने अभय वर्मा जी ने 3 साल पहले PNG की सप्लाई का शिलान्यास किया। आज 3 साल हो गए कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हुए। 36 बारी मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ, मेरे घर में कनेक्शन नहीं लग रहा PNG का। और जबकि आज सरकार कह रही है PNG LPG छोड़ो, PNG अपनाओ। हम PNG के लिए 36 कंप्लेंट दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं। सीवर व्यवस्था यहाँ की ऐसी हो रखी है, आप देख सकते हैं, पूरे इलाके का सर्वे कर सकते हैं। बीजेपी के निकम्मे पार्षद हो गए, निकम्मे विधायक हो गए। और ये अच्छा सर, ठीक है, हाँ आप कुछ कह रहे थे? काउंसलर। हेलो नमस्कार जी, मैं दिनेश शर्मा जी। मैं कह रहा था जी, ये संजय पार्क है जी, ठीक है जी। यहाँ पे ये बनाना चाहते डिस्पेंसरी, मेरे बहुत अच्छी बात, बनाओ डिस्पेंसरी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गवर्नमेंट की जमीन में ये भी बनाया था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लोगों ने करा। यहाँ पे खत्ता था कूड़े का, पता है क्या, यहाँ पे कूड़ा, वहाँ तक कूड़ा फैलता था, वहाँ तक कैमरा घुमाओ, वहाँ तक कूड़ा फैलता था कूड़ा यहाँ पे, और यहाँ तक कूड़ा फैलता था, और यहाँ तक फैलता था, कीचड़ में नहीं चलते देता आदमी। ये बनाया जी गौतम गंभीर जी ने, जन रसोई, ठीक है जी, मतलब बढ़िया है, बहुत मस्त है। देखो ना, आप भी तो खड़े हो, आप भी तो खड़े हो, आप भी तो खड़े हैं यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? और डिस्पेंसरी बनाओगे, डिस्पेंसरी बनाओगे। ये जो पान की दुकान लगने वाली है, ये कहाँ जाएगी? फूल की, चलो। ये तो ये गरीब आदमी है, सरकार की ये लगाओगे तो स्पेस कहाँ जाएगा, फिर जगह कहाँ रहेगी? आओ जी, ये तो एक खोखा भी उठा के इसको हटा देगा। एक बार ये दुकानें जो ये जो मंदिर बन रहा है, आरोग्य मंदिर, ये बढ़िया बन रहा है ना? वो बन रहा है। कौन सा मंदिर बनना है? आरोग्य मंदिर 55-60 फुट बताते हैं। आज ये मार्केट बन गई है, तैयार है। इनकी रोजी मतलब मेरा ये है कि जैसे यहाँ पर हो जाएगा, ये जो कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये बताओ, ये अपने आप ही जाएंगे। वो कितने 3 ये बजे तब भी लगेंगे तो अतिक्रमण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर बिल्कुल भैया 101%। अभी थोड़ी देर, 1 घंटे में अभी आप देखेंगे, या पैदल निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपने अतिक्रमण कितना रोका? भाई मेरा काम है दिखाना, रोकना काम निगम पार्षद का है, MCD का है, ठीक है? पत्रकार काम सिर्फ दिखाना होता है। वो देखेंगे, कान में हम बजाना है घंटी। सरकार इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ दिखा सकता है। सरकार बढ़िया है, सरकार बढ़िया है। अतिक्रमण आप बताओ, जैसे कि यहाँ अन्याय विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किरण पाल सिंह त्यागी जी, इन्होंने ये कहा है कि ये जो आपका आरोग्य मंदिर बना रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, बनाओ, लेकिन ये कह रहे हैं स्पेस थोड़ा होना चाहिए खुले में। जैसे मान लो ये बन के तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट बढ़ेगी उसके द्वारा, जैसे मान लो पहले से ही कुछ दुकानें लग रही होंगी और बढ़ेगी, बाद में पार्किंग है, अन्य चीज़ें हैं, तो उसके वजह से इन्होंने मुद्दा उठाया। कितना सही मानते हैं? सर स्पेस तो बहुत है, कोई यहाँ पे कोई बस थोड़ी आएंगी, यहीं के लोग तो आएंगे, 10 स्कूटर 20 स्कूटर, वैसे भी तो काम है, बहुत जगह लग रही है, तब भी बहुत जगह हो जाएगी। और ये तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बात है। आजकल डॉक्टर 600-700 रुपये लेते हैं देखने के, यहाँ 2 डॉक्टर रहेंगे, 2 नर्सें रहेंगी, 2 बेड रहेंगे, तो क्या और क्या चाहिए आपको? आप बताओ और पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। कहाँ रहेंगे इनको? मेरे को 10 आ जाएंगे, बाहर से थोड़ी आएंगे, विदेश से थोड़ी आएंगे। जो मुद्दा उन्होंने उठाया उसी का तो क्वेश्चन अभी मैं लेके चल रहा हूँ। जो बात बोल रहे हैं, आप नहीं बोल दिया ना, बात नहीं है। ये छोटी सी जन रसोई है, जो कि अरे आप आरोग्य मंदिर अब बनने वाला है। हाँ, तो क्या दिक्कत है फिर? बनने दो, आपने बोल दिया ना, अब बात खत्म। अब आप यहाँ पर ये आरोग्य मंदिर जो बन रहा है, ठीक है, इसके लिए स्पेस की बात कर रहे हैं कि स्पेस कम है। स्पेस तो बहुत है, बाकी पीछे जगह है, बाकी त्यागी जी अब आप ही बताइए, फाइनली यहाँ पर ही आप खड़े हैं और आपने जो संस्था द्वारा, संगठन द्वारा अपने
ये मुहिम चलाई है और जनता की भी बात सुनी आपने। सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई भी जगह बनाई जाती है, सबसे पहले उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है कि वहाँ के लिए वो फिजिबल है नहीं है। मित्रों, अभी ये टोटल जो निष्कर्ष निकल कर आया है, यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल कर ये आया है कि अशोक शर्मा जी हैं और उन्होंने भी बात उठाई कि जो पहले यहाँ पर जहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ था वो क्यों हटाया गया और यहाँ पर इस साइड आइए, और जो वो क्यों हटाया गया, यहाँ पर जो बना रहे स्पेस कम है। किरण पाल सिंह त्यागी जी ने भी ये बात को लगातार बोले हैं कि यहाँ पर स्पेस कम है और यहाँ पर आपने जन रसोई जो पहले से थी ठीक है, और वहाँ पर उस जगह पर दिक्कतें कम आती थी, लोग अपना खाना साइड में करके अपना चले जाते थे, लेकिन यहाँ पर इलाज कराने आएंगे और भी अन्य चीज़ों को इन्होंने रखा है। तो मित्रों, आगे आने वाले समय पर क्या होता है यहाँ पर कि ये कंप्लीट बनती है या अन्याय विरोधी मोर्चा की जो मुहिम है वो सक्सेस होती है या नहीं, इस बात को देखेंगे हम चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, मैं रविंद्र दीक्षित परमजीत के साथ शकरपुर में। नमस्कार।